गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और मैं आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और जो मास्टर डिग्री ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि आज हम इसमें हाउ टू सॉल्व बेसिक सेंटेंस पैटर्न एमए प्रीवियस के छात्रों के फर्स्ट पेपर में भी यही आता है और आरपीएससी में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोका का। तो आप ध्यान से देखिए, देखो ये सब इसको आप सोल्व कर पाओगे बेसिक सेंटेंस पैटर्न को जब आपको वर्ब की, नाउन की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, कॉम्प्लीमेंट की और इसमें कंजक्शन जैसे क्लोज है, फ्रेज है, इनकी अगर आपको जानकारी होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से हल कर पाओगे। अब जैसा कि हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है कि वर्ब दो भागों में डिवाइडेड होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के दो भाग होते हैं, एक होती है मोनोट्रांजिटिव, एक होती है डिट्रांजिटिव वर्ब। मोनोट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट जो वाट को हुम का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो भागों में डिवाइडेड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और हुम का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है। ठीक है, अब यहां पर किस तरह से आपको इसको एसवीओसीए या स्पोका को आपको कैसे लिखना है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल है, ही लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, वह पसंद करता है पतंग उड़ाना। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सिंगुलर ऑब्जेक्ट को जो फॉलो कर रही है ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो आपको इसको एसवीओ लिखना है। ही इट्स मैंगोज, वह आम खाता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है। तो ये भी मोनोट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। अब आ जाओ डिट्रांजिटिव वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट को फॉलो करे, जिसमें एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। हुम का जवाब इनडायरेक्ट, वाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा महेश गेव मोहन अ गिफ्ट, तो महेश सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गई और मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया? हुम का जवाब इनडायरेक्ट। क्या दिया? गिफ्ट दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जब कोई वर्ब आती है तो वो डिट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब ये ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करती है, जो अपने अर्थ पर ही वाक्य को पूरा कर ले, वाक्य का पूरा सेंस देते हैं, वो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे कि राजू डांसेस, राजू नाचता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सुरेश प्रेज, सुरेश प्रार्थना करता है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आ जाओ लिंकिंग वर्ब पे। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट को लिंक करती है उसके कॉम्प्लीमेंट से, वो लिंकिंग वर्ब होती है। आप इसे कपुला वर्ब भी कह सकते हो। वर्ब विद जॉइंट सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट से, अरे हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेगी। जैसे कि रवि इज ए डांसर, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वो वर्ब हो गया, ए डांसर कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इज के साथ ये डांसर कॉम्प्लीमेंट आ रहा, तो ये इज जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। मेगा इज ब्यूटीफुल, मेगा सुंदर है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये इज जो है ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और फिर है कॉम्प्लेक्स वर्ब। कॉम्प्लेक्स वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, कॉम्प्लीमेंट भी और एडवर्बिकल फ्रेज भी ले सकती है। जैसे कि रवि गेव हर मदर अ नेम, तो रवि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गई और हर मदर ऑब्जेक्ट हो गया और अ नेम कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे हर मदर ऑब्जेक्ट है और अ नेम कॉम्प्लीमेंट है। तो जब कोई वर्ब है, वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ले रही है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स वर्ब है और कॉम्प्लेक्स वर्ब कहते हैं। तो ये गेव जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वर्ब का काम कर रही है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न से अगर फॉलो करोगे तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा ग्रेड की तैयारी करने वाले और मास्टर डिग्री लेने वाले सभी बच्चों के लिए। इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करें, उन्हें बहुत लाभ भी होगा और इस चीज को जान भी पाएंगे। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहे और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।